हेलो बच्चों, जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का फॉर्मूला कैसे याद रखें कि कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाए। हम लोग त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हमेशा भूल जाते हैं, तो इसको कैसे याद रखें कि जीवन में कभी नहीं भूल पाए। तो चलिए आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति यानी कि त्रि मतलब तीन, कोण यानी कोण, दो रेखाओं के मिलने से कोण बनता है। हम लोग जानते हैं कि दो रेखाओं के मिलने से कोण बनता है, इसी को कहते हैं कोण। तो त्रि मतलब तीन, कोण यानी कोण, मिति मतलब मापना, तो तीन कोणों को मापना यही कहलाता है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में तीनों कोणों को मापेंगे किसमें? तो ये सारा खेल होता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं वैसे त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो एक कोण जब 90 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा क्या? समकोण त्रिभुज। तो देखिए, चलिए आइए हम लोग, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी। इसका एक कोण 90 डिग्री यानी 90 डिग्री है। तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है। और जिस कोण के बारे में चर्चा किया जाता है, जिस कोण के बारे में चर्चा किया जाता है उसके सामने वाले को, देखिए इसके सामने कौन सा भुजा है? इसके सामने ये वाले कोण के सामने कौन भुजा है? इसके सामने ये वाला भुजा है, तो इसको कहेंगे लंब। इसको क्या कहेंगे? लंब। और अंग्रेजी में कहते हैं इसको परपेंडिकुलर, इसलिए इसको P लिखेंगे। और इसको कहते हैं हाइपोटेनस यानी H लिखेंगे। हाइपोटेनस H से स्टार्ट होता है इसीलिए H लिखेंगे। और इससे सटा हुआ जो भुजा है, इससे सटा हुआ जो ये भुजा है, इसको कहेंगे आधार। इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे, आधार। और इसको बोलते हैं बेस, इसलिए इसको B लिखते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं कि साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट किसे कहते हैं? ये आखिर है क्या? साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट आखिर है क्या? तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग साइन कहते हैं। कोस का मतलब होता है b बटे h यानी आधार बटे कर्ण को कोस कहते हैं। और p बटे b यानी लंब बटे आधार को क्या कहते हैं हम लोग? टेन कहते हैं। ये साइन का यही मतलब ही होता है कि p बटे h यानी p और h के अनुपात को क्या नाम दे दिया है? साइन नाम दे दिया है। और b बटे h के अनुपात को क्या नाम दे दिया है? कोस दे दिया है। और p बटे b के अनुपात को टेन नाम दे दिया है। अब देखिए, कोसेक होता है, कोसेक का अनुपात होता है h बटे p यानी कर्ण बटे लंब। और सेक का होता है h बटे b यानी कर्ण बटे आधार। और इसको कोट को नाम दे दिया गया है, कोट का अनुपात होता है b बटे p। अब हम लोग देखते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाए कि जिंदगी में कभी हम लोग भूल नहीं पाए, मरते दम तक नहीं भूलोगे। मेरा वादा है आपसे कि जिंदगी साइन का हमेशा उल्टा होता है कोसेक, और कोस का उल्टा होता है एकदम विपरीत सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट। यहां तक हम लोग जान गए। साइन का उल्टा कोसेक, देखिए p बटे h है तो कोसेक क्या है? h बटे p। और कोस b बटे h है तो सेक क्या है? h बटे b है। और टेन p बटे b है तो कोट क्या है? b बटे p है। तो यानी कि टेन का अनुपात है लंब बटे आधार, और कोट का अनुपात क्या है? आधार बटे लंब, यानी बिल्कुल उल्टा है, इसका विपरीत है। तो हम लोग अब इसको देखेंगे कि इसको जिंदगी भर याद कैसे रखा जाए। इसको रट्टा मारना नहीं है, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना है। इसको आराम से याद करेंगे, एकदम समझ के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे ताकि हमको मरते दम तक याद रहे, कभी नहीं भूल पाए। पहले लिख लीजिए साइन, कॉस और टेन। और एक मंत्र है पंडित बद्री प्रसाद
अब बटे बटे में करके हरी हरी बोल। इतना तक तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये बहुत पुराना ट्रिक है। इस ट्रिक से बहुत समय से लोग इसको याद रख रहे हैं। और एक नया ट्रिक अगर लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। इतना तक अगर आप लिख लेते हो तो आप जानते हो कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा h बटे पी, यानी कर्ण बटे लम। और कोस का हो जाएगा b बटे, अच्छा कोस का है b बटे h, तो सेक का क्या हो जाएगा, सेक का हो जाएगा h बटे b। और टेन का क्या है, p बटे b है, तो ये हो जाएगा कोट का, कोट इसका बिल्कुल उल्टा है, तो b बटे p हो जाएगा। अब इसका सारा अनुपात हमें याद हो गया। आप यही क्लास में याद कर लीजिए, साइन कोस टेन लिखना है और पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। अब देखिए कुछ फॉर्मूला और देखते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है हम लोग ये भी देखते हैं। तो साइन थीटा का रेशियो, अच्छा थीटा क्या होता है, थीटा कुछ नहीं होता है, थीटा होता है कोण। कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा क्या होता है, एक कोण होता है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये क्या है, ये कोण थीटा है, या ये कोण भी थीटा हो जाएगा और ये कोण भी थीटा। कोण के बदले में हम लोग थीटा लिखते हैं। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कैसे होता है जरा देख लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है, इसका अनुपात क्या होता है, p बटे h इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, एकदम बिल्कुल इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कोस होता है, साइन का विपरीत होता है कोस। तो h बटे p, p कट गया, h कट गया, तो एक के ना बचा। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा, ये इसका बिल्कुल विपरीत है, इसको गुना करके चेक कीजिएगा, एकदम बिल्कुल कट जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर हो जाता है 1। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है, और ये इसको ट्रिक से याद रखना है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे ये ट्रिक। और आगे देखते हैं, और भी फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके इस्तेमाल से हम लोग सारा त्रिकोणमिति का सवाल बना लेंगे। अब हमारा कहीं भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो अगर आप लोगों को ये शानदार ट्रिक बहुत अच्छा लगा हो, बहुत ज़बरदस्त लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।